हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड वाला। सभी लोगों का जोरदार फिर से स्वागत है अपने इस चैनल ए टू जेड वाला पे। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगातार पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। और जैसे 10th की जो मैथ है वो कौशल सर आपको बता रहे हैं। और ऐसे ही कई चीज़ें जैसे वो जीके जीएस भी बता रहे हैं, आपको साइंस से भी जुड़ी हुई चीज़ें बता रहे हैं। फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है फिजिक्स कुमार मित्तल क्लास 12th, इसमें हम लोगों ने इस बार ठाना है कि सारे न्यूमेरिकल हमको लगाना है। तो उसी लय को न्यूमेरिकल की जो हम लोग लय है उसको बरकरार रखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि हाँ, आज हमारा जो नेक्स्ट नंबर के जो क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के जो सवाल हम करवा रहे थे उसमें हम 18, 19, 20 नंबर तक शायद करवा चुके हैं। और आज से हमारा होगा 21 नंबर से स्टार्ट होगा। कितने हो जाते हैं ये तो मैं टाइम पे डिपेंड करता हूँ। तो अब स्टार्ट करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। तो सभी लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और कोशिश करें कि जो है लोगों तक इसको शेयर करें। ठीक है? और जब कई लोगों तक आप इसको शेयर करेंगे तो बिल्कुल सबका फायदा होगा इसमें। सभी लोगों को अच्छा लगेगा कि ये जो वीडियो है सभी लोगों के लिए अच्छे हैं। ठीक है? चलो फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये है। क्वेश्चन में बोला गया है समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21। ए गोला एक है अपने पास, दूसरा गोला है बी अपने पास। ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के से कुछ ही दूरी पर स्थित है। चलिए, ये दोनों एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो अब कुछ दूरी है। अब वो दूरी अपने को नहीं पता है, तो चलिए वो दूरी आपको नहीं पता है तो वो हम दूरी को आर यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं। वो दूरी अपने पास आर है। तो ये कुछ दूरी पर स्थित है। प्लस क्यू कूलम आवेश है प्रत्येक पर। इस पर भी प्लस क्यू है और इस पर भी प्लस क्यू है। ये क्वेश्चन ने बोल रखा है। तथा वे एक दूसरे को 10 की घात 5 -5 न्यूटन, जो फोर्स इस टाइम लग रहा है पहला फोर्स है 10 की घात -5 न्यूटन। चलिए आगे क्वेश्चन ने कहा समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सुचालक गोला है, तीसरा है, समान आकार है उसका। पहले गोले ए को स्पर्श कराता है, पहले गोले ए को स्पर्श करता है, उसके बाद फिर गोले बी को स्पर्श करता है और उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, गोलों ए और बी के ठीक बीच में उसको रख दिया जाता है। तीसरा समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला पहले ए को स्पर्श करता है फिर बी को स्पर्श करता है। इसके पश्चात उसे गोले ए और बी के ठीक बीच में रख देते हैं। गोले सी पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल की गणना आपको करनी है। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला एक गोला है तीसरा, ठीक है, उसको कह रहे हैं गोले पर बीच में रख दिया जाता है ए और बी। हाँ ठीक। तो चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। एक तीसरा गोला उठाया गया, उसको पहले सी को, अब ये देखो तीसरे गोले पर कोई आवेश तो हमको नहीं दिया गया है, तो तीसरा गोला हम ये मान के चलेंगे कि वो निरावेशित है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं है, शून्य आवेश है, हम ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि तीसरा गोला जब पहले ए के पास गया, तीसरे गोले पे कोई आवेश अपने पास है ही नहीं, बात खत्म। तो वो पहले ए के पास जब गया तो उसके पास टोटल आवेश देखो, जैसे वो ए के पास गया, तो जब ए के पास गया तो ए के पास जाने पे उसका आवेश और क्यू जो जीरो था और ए का आवेश प्लस क्यू है, तो दोनों का मिल के कितना हो गया। अब दोनों फिर अलग अलग कर दिए जाए तो क्यू बाई टू। तो जब ए के पास जाएगा, ए के पास जाएगा, ए को स्पर्श कराया जाएगा, ए को स्पर्श कराने के बाद, ए को स्पर्श ए को स्पर्श कराने के बाद क्या होगा, दोनों का कराने के बाद दोनों दोनों गोलों का दोनों गोलों का यानी ए और सी का गोलों का आवेश जो होगा, आवेश क्यू बाई टू हो जाएगा। ठीक, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि स्पर्श कराने के बाद आवेश आधा आधा बढ़ जाता है। पहले तो टोटल जुड़ता है फिर आधा आधा बढ़ता है। अब ये जो है ए को स्पर्श कराने के बाद बी को स्पर्श कराया गया, तो क्यू बाई टू तो इस पे ऑलरेडी हो ही चुका था। बी को स्पर्श कराने के बाद बी को स्पर्श जब करेगा सी वाला, तो अब देखो क्यू बाई टू में आप क्यू जोड़ो, तो क्यू बाई टू में क्यू जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 क्यू यानी 3Q/2 ऐसा मानो। तो बी को स्पर्श कराने के बाद कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश क्यू तो बी पे है और क्यू बाई टू अपना किस पे है,
ये सी पे है 2q और ये मिलके हो जाएगा 3q/2। अब ये फिर आधा आधा बटेगा, तब तब सी व बी के आवेश, बी पर आवेश, सी व बी पर आवेश आधा आधा बांट दो। आवेश कितना हो जाएगा 3q/4 कॉमा 3q/4, ये आपका सी व बी पर टोटल आवेश हो जाएगा। ये चीज आपकी बुद्धि में चढ़ गई कि नहीं? हमारी बात को समझने का प्रयास करें। पहले उसने ए को स्पर्श कराया, हमने कहा सी पे कोई आवेश नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा ही नहीं उस पर कोई आवेश है, या वो कह देते समान रूप से आवेशित, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो निरावेशित है, सुचालक गोला है वो निरावेशित है। तो उसके बाद पहले वो ए पर गया, तो जैसे उसने ए को स्पर्श किया तो आधा आधा बढ़ गया, जीरो तो उसके पास था ही, जब आवेश क्यू मिल गया तो क्यू टोटल मिल गया, ए व सी का क्यू हो गया, आधा आधा बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वही q/2 प्लस इसमें प्लस क्यू के साथ चला गया, तो प्लस क्यू और जब q/2 ऐड किया 3q/2, तो हाफ हाफ सी ओ बी पे गया, 3q/3q/4 हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात करें, अब हम अपना नया फिगर बनाते हैं। तो ए पे अपना चार्ज कितना है, अब ए पे चार्ज हो गया है q/2, ठीक है। और उसके बाद बी पे कितना चार्ज हो गया है, बी पे हो गया 3q/4, और उसके बाद सी जो बीचों बीच में रखा गया है इस पे कितना हो गया 3q/4। या डिस्टेंस आपको पता थी? बिल्कुल नहीं पता थी, तो r/2 बीच की डिस्टेंस, यहाँ भी r/2 डिस्टेंस बीच की। चलिए आसान मेथड बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे, जो ही शायद आपने कहीं देखा होगा। बिल्कुल आसान तरीका कैसे निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम देखते हैं F1 का फार्मूला लगा ले जो हमको दिया था। तो F1 इज इक्वल टू अपने पास क्या है, क्योंकि ए व बी के बीच का फोर्स था, F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ करेंगे तो क्यू क्यू मिलके हो जाएगा q² और अपान में हो जाएगा r²। इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो। अब आ जाइए अपने नए फिगर में। तो हमसे बोला गया है सी पर नेट बल बताओ। अब सी पर देखो, ए भी सी पर बल लगाएगा, बी भी सी पर बल लगाएगा, तो जो ए सी पर बल लगाएगा फिर बी सी पर बल लगाएगा, तो सी पे टोटल बल कितना हो जाएगा, कितना फोर्स टोटल हो जाएगा। सजातीय आवेश दोनों ये लाइक चार्जेस, यानी सब पॉजिटिव 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 ही हैं। तो ऐसे केस में अपने को क्या करना है, हम पहले आप ए सी निकालते हैं, एफ ए सी निकालते हैं। तो एफ ए सी निकालने जब जाओगे तो क्या बनेगा, ये q/2 है, तो 9 इंटू 10⁹ q1 q2, तो q/2 इंटू 3q/4, और अपान में डिस्टेंस कितनी रखेंगे, r/2 का स्क्वायर, ठीक है, r/2 का स्क्वायर। तो हमें एफ एस सी चाहिए, तो एक काम देखो, अब निकालने से बढ़िया है दोनों को डिवाइड कराओ, क्योंकि इसमें एक तो पता था आपको, F1 तो पता था, दोनों को डिवाइड करवाते हैं। F1 अपान हम एफ एस सी करवाते हैं, तो F1 की वैल्यू हम 9 इंटू 10⁹ और q² अपॉन r² रखेंगे, और साथ ही साथ FAC की वैल्यू में 9 इंटू 10⁹ और इंटू में देखिए 3q² ऊपर हो जाएगा 3q², और साथ ही साथ ये 2 दूनी 4 जब होगा ये भी ऊपर जाएगा, तो साथ ही साथ ये 4, तो नीचे क्या आया, ये 4 दूनी 8 आया, कितना आया 4 दूनी 8 आया, और साथ ही साथ कितना आया बच्चा, r² आया। r² से r² कैंसिल कर दोगे, q² से q² कैंसिल कर दोगे, 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू 10⁹ कैंसिल कर दोगे, 4 1 जा 4 2 जा 8 कैंसिल कर दोगे, तो सबसे ऊपर चला जाएगा। F1 की वैल्यू हमने 10⁻⁻5 रख रखी है, और ये FAC आ जाएगा, और इक्वल टू में ये 2 सबसे ऊपर चला गया, अपॉन में 3 नीचे आ गया, तो 3 इधर आएगा, तो 3 इंटू FAC की वैल्यू क्या निकाले हम, FAC इज इक्वल टू, देखिए 3/2 इधर आएगा, तो हो जाएगा 3/2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन का फोर्स जो आया वो FAC आया। अब FAC के बाद हम BC निकालें, तो सेम ऐसे ही हम FBC का फार्मूला लिखेंगे। FBC इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2, तो 3Q तो 3Q इंटू 3Q, दोनों के अपान में 4 और 4, डिस्टेंस में r/2 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर दोनों को हम इक्वेशन, इसको सेकंड माने थे, इसको थर्ड मानेंगे, फिर हम इसको फर्स्ट से डिवाइड करवाएंगे। तो F1 अपॉन FBC करने जब जाओगे, 9 इंटू 10 जब रखोगे आप, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू में 3 3 जा ये क्या कहते हैं, हाँ, q² अपॉन r² करेंगे, तो q² अपॉन r² हो जाएगा, और अपान में फिर ये वैल्यू रखोगे, 9 इंटू 10⁹ 3q 3 3 जा 9 q² हो जाएगा, और ये जो है r2² होगा, 2 इसका 4 ऊपर चला जाएगा,
और ये सीधा 4 4 जा 16 नीचे आएगा, 4 से काटोगे 4 4 जा 16 कट जाएगा, और यहाँ पे आपका क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, साथ ही 9 इंटू 10 की पावर 9 कटेगा। तो F1 अपॉन एफ बी सी इज इक्वल टू, ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, 4 सबसे ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे रहेगा, 4/9 आएगा। जैसे कि आपको पता है F1 की वैल्यू हमको पता है 10 की पावर -5, यहाँ पे रख लेंगे 10 की पावर-5 रख लेंगे, तो FBC की वैल्यू क्या आएगी, FBC इधर आ जाएगा, और ये 9/4 10 की पावर-5 उधर जाएगा। तो ये इतने न्यूटन का फोर्स यहाँ पे आ गया। अब आप बताओ ये वाला फोर्स ज्यादा है या आप बताओ ये वाला फोर्स ज्यादा है? तो ये वाला फोर्स आपका बिल्कुल ज्यादा है। ये FBC की वैल्यू आपकी ज्यादा है, तो FBC की वैल्यू जब आपकी ज्यादा है, ये कम है 1.5 और 4 2 जा 8, हाँ बिल्कुल। तो इससे इसको माइनस कर लेते हैं, तो हमको FC निकालना था, टोटल फोर्स निकालना था, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे हाँ इधर दिखाई पड़ रहा FC इज इक्वल टू, तो क्या होगा FBC ये बड़ा वाला माइनस FAC ये छोटा वाला। तो FBC कितना है 9/4, माइनस कर दो 3/2, और इधर इंटू में 10 की पावर-5 बाहर कर लो, तो 9 से 3 तो जाएगा नहीं, 2 से गुणा करवा लो, 3 दूनी 6, 9 से 6 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे, नीचे 4 बचेंगे, 9 से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3/4 इंटू 10 की पावर-5, FC की वैल्यू इतने न्यूटन आ गया। और ये बल किस डायरेक्शन में होगा, जो बल ज्यादा है, तो B C पे ज्यादा बल लगा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन होगी C से A की ओर, C से C टू A, फ्रॉम C टू, डायरेक्शन क्या होगी C टू A, C टू A। चाहे तो हम इसको डिवाइड भी करवा लें, 3/4 के स्थान पे हम इसकी वैल्यू 10 की पावर-5 है, तो अगर हम यहाँ 30 कर दें और अपॉन में 4 कर दें, तो साथ ही साथ 10 की पावर-6 हो जाएगा। 4 7 जा 28 करके 4 5 जा करके 10 की पावर-6 न्यूटन का फोर्स हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यानी FC की वैल्यू आपके सामने जो आएगी वो बच्चा आएगी यहाँ पे कितनी, 7.5 इंटू 10 की पावर-6 गोले A की ओर, यानी C से A की ओर। क्वेश्चन में बेहतरीन क्वेश्चन लगा, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 21। आगे देखते हैं 22। फिर आगे हम लोग बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चंस की, ठीक है। 22 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा, दो बिंदु आवेश +9e एवं +c एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ऑलरेडी उन्होंने कहा है पहले से ही, एक ये है कोई चार्जेस, एक कोई ये है चार्जेस, और ये प्लस का 9e है और ये केवल आपका प्लस का e है। बोला गया है 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, बिटवीन 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये एक दूसरे से स्थित ऑन द 16 सेंटीमीटर। इनके बीच प्लस क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। एक चार्जेस को वो रखना चाह रहे हैं, क्यू को यहीं कहीं पे रखना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये संतुलन में हो, आपको ये बताना है। तो संतुलन का मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होना चाहिए, बिल्कुल टोटल फोर्स। इस पे जो टोटल फोर्स, जो नेट फोर्स इसका है क्यू ऑन द क्यू, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो पहले तो हम इसको A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस x पे, इसको हम A से डिस्टेंस x है कि वहां पे इसको हम रखें, ठीक है। तो मान लिया हमने कि माना A से x सेंटीमीटर की दूरी पर Q को रखा जाता है, तो पहले FAC निकालने जाओ तो 9 इंटू 10 की पावर 9 और 9e इंटू क्यू करके, देखो प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो अपॉन में क्या कर देते हैं, x² डिस्टेंस रख देते हैं। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो जो ये जो डिस्टेंस है वो किसकी है, A से C की। इस C पे जब B काम करेगा वो डायरेक्शन इधर लगेगी और उसका नाम होगा FBC, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। ये बात समझिए, प्रयास करिए। आपको FBC जब निकालने जाओगे तो वो क्या इधर की डिस्टेंस कितनी बचेगी, इधर की बचेगी 16 - x, ठीक है। तो FBC हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और साथ ही साथ 9e की जगह पे ये हो जाएगा e फर्स्ट चार्जेस एंड सेकंड क्यू, और अपान में 16 - x का स्क्वायर। क्योंकि दोनों चार्जेस, दोनों बल फोर्स जब इक्वल होंगे तभी ये संतुलित अवस्था में माना जाएगा, तभी ये माना जाएगा कि ये बैलेंस है। तो हम लोग इसको बैलेंस के लिए, संतुलित अवस्था के लिए जो है, संतुलित फॉर बैलेंस जो कंडीशन आएगी उसके लिए क्या होगा, FEC
और एफ बी सी इज इक्वल, दोनों सेम होने चाहिए। फोर्स तभी तो ये कहीं नहीं जाएगा, वो उधर खींच रहा उधर खींच रहा, इक्वल फोर्स लग रहा, कहीं नहीं जाएगा। एफ एस सी की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 9 × 10⁻⁹ और साथ ही साथ 9 ई और क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बी सी का रखोगे 9 × 10⁻⁹ ई इंटू क्यू इंटू अपॉन में 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो लाइट चली गई थी, उसके लिए परेशान मत होजिए, यही होता है अपने साथ ना, समस्याएं हो जाती हैं। तो मैंने कहा ये 16 माइनस, यहाँ पे हम लोग 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 9 × 10⁹ से इसको कैंसिल कीजिए, क्यू से क्यू कैंसिल कीजिए, ई से ई कैंसिल कीजिए, तो इधर अपना आएगा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आप 9 को लिख सकते हैं 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर, इधर लिख सकते हैं 1 अपॉन 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैंसिल कर दो, 3 अपॉन एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स करके 16 3 जब 48 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स करेंगे, ये उधर जाएगा 48 3x प्लस 4x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 4 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, x इक्वल 12 सेंटीमीटर आ गई। यानी a से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ए से अगर 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने कोई चार्जेस क्यू को रख दिया, तो वहां उस क्यू वो होगा, वो बैलेंस होगा, यानी संतुलित अवस्था में रहेगा क्यू, तो ये अपना हो जाएगा। अब अगर ए से है वो 12, तो बी से कितना होगा, बी से होगा 4, 12 सेंटीमीटर अथवा, ठीक सेम क्वेश्चन ऐसे हो गया, संतुलित में रहे, संतुलन में ही रखना है उसको, ठीक। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कह रहा दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻⁹ कूलम तथा 10 × 10⁻⁹ कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा का किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। सेम ही क्वेश्चन है ये भी। 23 नंबर की तरफ अगर बात करें तो ये एक पॉइंट है आपका ए, दूसरा है बी। तो ए पे जो चार्ज रखा हुआ है वो है 5 × 10⁻⁻19 कूलम, और उसके बाद रखा हुआ है प्लस का 10 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है। तो कह रहे हैं किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो देखो वैसे ही सेम है, अगर ए कोई बीच में पॉइंट मान लिया जाए, तो ये भी प्लस था ये भी प्लस था, तो अगर ए इस मान लो कोई पॉइंट हमने मान लिया कि चलो वो x डिस्टेंस पे कोई बिंदु है जिस पे स्थित, पहले तो हम ये भी देख लें कि ए व बी के बीच में कहीं तीव्रता शून्य होगी भी कि नहीं होगी। तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो अगर हम इस बीच वाली लाइन पे करें, सी कोई भी बीच में रखो, तो सी पे मान लो रखे हम, तो अगर ए इस पे लगाएगा तीव्रता तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और अगर बी इस पे लगाएगा तीव्रता तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो अगर दिशाएं विपरीत मिल जाएं तो पक्का वहां पे शून्य होने के चांसेस हैं। बाहर कहीं जाओगे तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए, तो ये प्लस वाला इधर लगाएगा, वो भी प्लस इधर लगाएगा, तो पक्का नहीं, वहां से इधर ले लेंगे, तो कहीं तो बीच में ही कोई पॉइंट होगा जहां पे तीव्रता शून्य होगी। तो उसके लिए अपने पास फार्मूला है, E1 की वैल्यू जब निकालने जाओगे तो 9 × 10⁻⁹ करोगे, और Q/R² होता है, तो 5 × 10⁻⁻19 करने के बाद R को आप x² लिख लीजिए। क्योंकि ये डिस्टेंस 1 मीटर थी, तो हम टोटल डिस्टेंस 100 मान के इतनी डिस्टेंस को 100 - x मान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका E1, और E2 कितना होगा 9 × 10⁻⁹, तो और इधर 10 × 10⁻⁻19 ये हो जाएगा, और अपान में होगा 100 - x का स्क्वायर। अब E1 और E2 आपस में जब बराबर होंगे तभी वो तीव्रता शून्य मानी जाएगी। तो चलिए 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, और इंटू में 5 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, अपॉन में x² इज इक्वल टू इधर भी 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, और अपॉन में 100 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा ये पूरा ये पूरा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये 5 1 जा 5 2 जा 10 आ जाएगा, 1/x² इज इक्वल टू 2 को आप लिख सकते हो √2 अपॉन 100 - x का होल स्क्वायर कर सकते हो, इधर 1/x का होल स्क्वायर कर सकते हो, दैट मीन्स 1/x इज इक्वल टू √2 अपॉन 100 - x हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पे 100 - x इज इक्वल टू √2x हो जाएगा, ठीक है। तो जब √2x हो जाएगा तो x फिर इधर ले आओ, 100 इज इक्वल टू हो जाएगा √2x + x तो 100 अपॉन में
यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए, अगर x को कॉमन ले लिया जाए तो √2 + 1 हो जाएगा x बाहर, तो इसको अपॉन में ले और √2 + 1 इज इक्वल टू x। और साथ ही साथ इसको हम इसका कर दें क्या, रेशनलाइजेशन कर दें, यानी इसको हम सैगुनी से मल्टीप्लाई करवा दें, परिमेयीकरण जिसको बोलते हो, यानी हर का परिमेयीकरण कर दे। तो ये √2 - 1 से नीचे गुणा, तो x इज इक्वल टू ऊपर भी √2 - 1 से गुणा करवाओ और नीचे भी √2 - 1 से गुणा करवाओ, और √2 + 1 ऑलरेडी था, तो x इज इक्वल टू आपका 100 √2 - 100 होगा। और इधर √2 + 1 है, तो √2 + 1 का मतलब 2 - 1 होगा, और 100 √2 का मतलब 1.41 वैल्यू होता है, इधर 100 हो जाएगा, नीचे एक ही बचेगा। x का जब 100 में इसमें मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आएगा 141 000, तो ये 2 के पहले दशमलव लग जाएगा, -100, तो x की वैल्यू 41 141 से ये माइनस होगा, तो 41 सेंटीमीटर के लगभग में आ जाएगा, ठीक है। 41 के सेंटीमीटर के लगभग में इसकी वैल्यू आ जाएगी कि ये डिस्टेंस होगी 41 पॉइंट, हाँ पहले आवेश से ठीक है। अगर हम देखो इसकी वैल्यू और बढ़ाए 141 ये भी होती है, तो 1.41 करने जाएंगे तो यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा, तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसका मतलब हम माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा, वो भी सही था, ये भी सही था। अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू रखें 1.414 √2 की वैल्यू, तो यहाँ से ये हमारा 41 पॉइंट, पहले आवेश से 41.4 सेंटीमीटर पे हम जब जाएंगे तो वहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य मिलेगी, ये क्वेश्चन बोल रहा था, ये मिलेगी, ठीक है। ये हमारा था 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चा, 23 नंबर क्वेश्चन था। 3 ही क्वेश्चन में हमारा वीडियो इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हम लेना नहीं चाहते हैं क्वेश्चन इसको कि बहुत बड़ा कर दें इसको, फिर नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे जो आने वाले क्वेश्चन होंगे। फिलहाल तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, वीडियो को लगातार दूसरे लोगों के पास शेयर भी करें, ठीक। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।